नमस्कार, आप देख रहे हैं ENS मीडिया। मैं हूं आपके साथ खुशबू। आज हम लोग बांका शहर के +2 SS पालिका हाई स्कूल में मौजूद हैं, जहां पर हर शाम वॉलीबॉल्स की प्लेयर्स, छोटी छोटी बच्चियां अपने आने वाले खेल को और ज़्यादा मजबूती से खेलने के लिए हर रोज़ अभ्यास करती हैं। कड़ी मेहनत करके वो लोग आगे बांका का नाम, बिहार का नाम रोशन करने के लिए बहुत ही पसीना बहाती हैं इसी मैदान पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारी बच्चियां अलग अलग जगह से आई हुई हैं और एकजुट होकर अपने बांका को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने बांका को विनर बनाने के लिए वॉलीबॉल के खेल में बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, अपना पसीना बहा रही हैं। आइए इनसे बातें करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये किस तरह से अपना अभ्यास करती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी बच्चियाँ अभ्यास कर रही हैं। पिछले दिनों भागलपुर में मैच हुआ था, जिसमें कि यहाँ बांका की बच्चियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया था और बांका ज़िले को जो है बहुत अच्छा सम्मान दिलाया अदर ज़िले में जाके, जो कि बांका के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि साबित होती है। हमारे कोच, यहाँ वॉलीबॉल प्लेयर्स के कोच मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से ये बच्चियों का अभ्यास करवाते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार हुआ मैम। कब से यहाँ पर आप बच्चियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं? पिछले 2014 से कंटिन्यू यहाँ पर बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज कुछ थोड़ा सा कम बच्चे आए हुए हैं क्योंकि कल रमज़ान है। कुछ बच्चे हमारे मुस्लिम भी हैं, वो सब नहीं आ सके। और पिछले 5-6 साल से कंटिन्यू यहाँ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। किस तरह से आप तैयारी करवाते हैं बच्चियों को सर, इसके बारे में बताएं। हम अपने बच्चों को फिजिकली रूप से पहले तैयार करते हैं। ये जो वाइट ड्रेस में देख रहे हैं, सारी की नई बच्चियाँ हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि हर वर्ष कुछ बच्चे नए आए, यहाँ पर खेलें। और अभी तक तकरीबन 6 साल में 52 बच्चियाँ हमारी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले चुकी है। अंडर 14 से लेकर अंडर 19 तक और मिनी से लेकर सीनियर तक, एसोसिएशन और स्कूली गेम, सभी गेम में तकरीबन 52 बच्चियाँ हमारी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिए, जो कि बांका जिला में अभी तक बिहार में इससे ज़्यादा किसी ज़िले से बच्चे भाग नहीं लिए। और हाल ही में भागलपुर प्रीमियम लीग हुआ था 2 दिन पहले, जिसमें हमारी टीम ने असम और वेस्ट बंगाल और फाइनल में भागलपुर टीम को हराकर ये फर्स्ट भागलपुर प्रीमियम लीग पर कब्जा किया था इन्होंने। तो जैसा कि हर साल जो भी नई बच्चियां आती हैं या फिर यहाँ पे जो भी नई बच्चियां किस अनुपात में आती हैं, मतलब बांका की छात्राओं को, बांका की लड़कियों के लिए आपको क्या लगता है कि कितना रुझान है वॉलीबॉल को लेकर? बहुत। जब मैं ज्वाइन यहाँ पर किया था तकरीबन 2013-14 में, एक भी बच्चियाँ शहर की नहीं खेलती थी। अमरपुर से खेलती थी, चपरी खरदौरी की, लेकिन शहर की कोई बच्चियाँ नहीं खेलती थी। जब से मैंने किया, धीरे धीरे बच्चियों को मोटिवेट किया और ख़ास करके इस स्कूल की अधिकतर बच्चियाँ आती है और मैं कोशिश करता हूँ कि हर साल तकरीबन 20 बच्चियाँ, नए बच्चियाँ आते हैं और मैं 2 साल में उसे इतना परिपक्व कर देता हूँ कि जो बच्चे हमारे पास आउट हो जाते हैं, जो ग्रेजुएशन में चले जाते हैं, वो भी BPED वगैरह करके कहीं ना कहीं कोई पुलिस में ज्वाइन कर लिए हैं, कोई शारीरिक शिक्षा पद पे हैं, कोई BSF में ज्वाइन कर लिए हैं। तकरीबन 6-7 ऐसे बच्चे हैं जो कि स्पोर्ट्स पर जॉब ले चुके हैं। इन सब बच्चियों को सर डाइट, जैसा कि कह सकते हैं कि क्या आप सजेस्ट करते हैं डाइट लेने के लिए, जिससे वो अंदरूनी फिट रह सके? जी, मैं सभी बच्चियों को सुबह सुबह वो जो वार्म अप करके यहाँ से प्रैक्टिस करके जाती है, सारे बच्चियाँ फुले हुए चने, गुड़, दूध और जो भी नेचुरल फूड्स वगैरह हैं उनको मैं करता हूँ और जो उनको क्या ज़रूरी है उस तरह का उनको एक्सरसाइज करवाता हूँ, जिसमें कि बच्चे में आंतरिक और बाहरी दोनों तरफ से विकास हो सके। और सर जैसे कि ये नेट वगैरह है, वॉलीबॉल वगैरह है, इन सब का जो खर्च होता है वो सर कहाँ से वहन होता है, इसके बारे में बताएं। जी, हम लोग को एसोसिएशन की तरफ से कुछ मदद मिल जाती है। बाकी हमारे बच्चे इतने टूर्नामेंट खेलते हैं कि हर जगह कुछ न कुछ उन लोगों को नेट बॉल, और जिला प्रशासन के द्वारा भी हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दौरान 4 बॉल और 2 नेट मिला है। कोई न कोई सामाजिक संस्था होती है, किसी तरह से मदद कर देती है, नहीं तो फिर हम लोग अपने स्तर से यहाँ पर मदद करते हैं। क्या नाम है आपका? रश्मि कुमारी। कहाँ से आती हैं आप? बाबूटोला। कब से आप वॉलीबॉल खेल रही हैं? 2014 से।
2014 से खेल रही हैं। अब तक आपने कहाँ कहाँ खेला है वॉलीबॉल जाके? बहुत सारी जगह है, इतना तो याद भी नहीं है, लेकिन करीबन 100 टूर्नामेंट खेले हुए। और कितने लगभग जीते हैं आप? बहुत जीते हैं, इधर हाल ही में भागलपुर में भी जीते हैं। भागलपुर में जो खेले या फिर इससे पहले जो भी खेल रहे थे आप लोग खेल, कौन सा मैच आपको याद होगा कि जो सबसे टफ लगा हो और लगा हो कि नहीं अब जीत नहीं सकते लेकिन फिर भी आप जीते हो? कोई ऐसा मैच आपको याद हो? ये भागलपुर में जो मैच हुआ था, इसमें ही मतलब बहुत ही टफ मैच था ये। इससे हम बहुत बार मतलब इधर लॉकडाउन के बाद हम 2 साल से उससे हारे भी थे बहुत बार, लेकिन जीते जीते हारे थे। लेकिन इस बार बहुत दिन के बाद हम इससे जीते, इसलिए हम बहुत खुश हैं इससे। क्या एज हो रही होगी आपकी, क्या उम्र है? 20 साल। थैंक यू। आपका क्या नाम है? रश्मि रिया, कहाँ से आती हैं आप? बाबू टोला से। आप वॉलीबॉल खेल रही हैं, आपको क्या लगता है कि वॉलीबॉल खेलते हुए और पढ़ाई को भी, कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं आप? अभी जस्ट 12 पास आउट हुए हैं। तो दोनों को मैनेज करना कितना मुश्किल होता है या कैसे करती हैं आप? कुछ मुश्किल नहीं है, मतलब सब कुछ टाइमली करते हैं। जब मन मतलब प्रैक्टिस के टाइम सिर्फ प्रैक्टिस और पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई, मैनेज हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी स्टडी को देते हैं, स्पोर्ट्स बाद में। लेकिन मतलब प्रैक्टिस के टाइम मतलब प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेते हैं और वो भी मैनेज हो जाता है, और स्टडी के समय वो भी कर लेते हैं तो वो भी मैनेज हो जाता है। मतलब ये नहीं है कि अगर स्टडी कर रहे हैं या स्पोर्ट्स में है तो ज़्यादा, मतलब इधर बैलेंस करके दोनों को चलते हैं। दोनों को बैलेंस करके चलते हैं तो दोनों सही रहता है। आप कब से खेल रही हैं? 2018 से। जब स्टार्टिंग में आप लोग वॉलीबॉल खेलने के लिए यहाँ आते होंगे तो कुछ ऐसे भी लोग होते होंगे जो कि मना करते होंगे, जो विरोध करते होंगे। क्या ऐसे लोगों से आपको सामना मिला जो मना करते थे खेलने के लिए? हाँ, स्टार्टिंग में मतलब आसपास के लोग थोड़े अगेंस्ट होते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे खेलने लगे और ज़्यादा अच्छा करने लगे तो उतना भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है हुआ। अच्छा लग रहा है, अभी सब लोग सपोर्ट करते हैं, घर से भी सब लोग। और आस मतलब कि स्पेशली मेरे अंकल लोग बहुत मेरे अगेंस्ट रहते थे, हमेशा खेलती है। मेरे घर में हमेशा पढ़ाई को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है सब लोग, स्पोर्ट्स को नहीं देता है। लेकिन फिर भी अभी उन लोग को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि नहीं अब अच्छा से, अब और अच्छे से खेलो और आगे जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनी प्रिया है, कहाँ से आती हैं? विजयनगर बांका से। आप कब से खेलने आ रही हैं? हम 2017 से आ रहे हैं। इतने सालों से आप लगभग खेल रही हैं, तो आपको क्या लगता है और जो यहाँ क्षेत्र की बच्चियाँ हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगी इस खेल में, और कितना उन लोगों को भी आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए? उन लोग को हम बहुत ही मतलब घर जाते तो बोलते हैं सबको कि हम खेलने जाते हैं, तुम लोग भी चलो। सर बहुत अच्छे से हम लोग को प्रैक्टिस करवाते हैं, और इतना भी हम लोग को सर, अगर जो तुमको घर से नहीं मिलेगा वो हम लोग के सर देते हैं। और चलो अच्छे से हम लोग को सर बहुत अच्छे से खिलाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, बहुत दूर दूर तक तुम लोग को घूमने भी ले करके जाएंगे। तो इस तरह हम लोग को देते हैं, बोलते तो फिर आती है हम लोग के साथ, बहुत सारी लड़की लोग आती है। रुचि बढ़ता है आपकी बातों से उन लोगों उन लोग को बातें से रुचि बढ़ता है। हम लोग को ऐसा बात ही बोल देते कि सर हम लोग को बहुत अच्छे से वो हम प्रैक्टिस करवाते हैं, बहुत जगह घूमने भी लेकर के जाते हैं। सारा चीज़ अगर जो घर से नहीं मिलेगा वो सर भी हम लोग को देते हैं। अभी तक कुल कितने मैच जीते होंगे आपने जितने दिन से खेल रही हैं? हम लोग तो बहुत जगह जीते भी थे, और लॉकडाउन के कारण हम लोग भागलपुर से 2-3 बार हार गए थे। उसके बाद इस बार दीदी लोग भागलपुर को हराई थी। कैसा लग रहा है भागलपुर को 2 बार हारने के बाद, और भागलपुर से और फिर उनको हराने पर कैसा लग रहा है? बहुत ही खुशी हुआ था हम लोग को कि वो सब बोलती थी अब कभी भी भागलपुर को नहीं हरा सकेगी, तो हमारे सर इतने हम लोग को प्रैक्टिस करवाए कि हम लोग उनको हरा दिए। भागलपुर से जीतने में आप अपना श्रेय किसको देना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा योगदान किसका? सर को। क्या नाम है आपका? हिदायत खातून, कहाँ से आती हैं? शंकरपुर। क्या उम्र है आपकी? मेरा 17, कौन सी क्लास में है? 12 पास की है इस बार। कब से आप खेल रही हैं यहाँ? हम 17 से। 17 से। तो कैसा लग रहा है आपको 17 से अभी खेल में, जब स्टार्टिंग में आए थे और अभी इतने दिनों से खेल रही हैं, तो इस दौरान आपको क्या क्या अनुभव हुआ और कैसा, अब कितना रुचि जगा है खेल? अनुभव तो बहुत हुआ है और रुचि भी बहुत हुआ है कि खेलने का, आगे बढ़ने और खेलें। और तो खेल में तो बहुत अभी मन लग रहा है हम लोग को कि खेले और रुचि भी बढ़ रहा है कि खेले हम लोग, और खेल में भी कुछ करें हम लोग। तो खेल के अभी हम लोग भागलपुर से आए हैं, वहाँ से विनर होके आए हैं हम लोग। और बहुत 2 साल से तो हम लोग का मतलब हार ही रहे थे भागलपुर से। तो सब बोलते थे कि अब भागलपुर से बांका नहीं जीतेगी। एक ऐसी टीम है जो भागलपुर को टक्कर हम लोग ही देते हैं। बहुत मतलब बोला, सब बोलते थे कि अब बांका कभी नहीं जीतेगी भागलपुर से। हम लोग कोई नहीं, हम लोग अपना मेहनत करेंगे, हार से भी तो कुछ सीखने के लिए मिलता है।
तो सर यहाँ हम लोग आए, सर हम लोग को यहाँ बहुत मेहनत करवाएं, बहुत प्रैक्टिस करवाएं। इस बार हम लोग जीते हैं तो हम लोग को बहुत बहुत खुशी मिल रहा है कि हम लोग इस बार जीते हैं। किस तरह से तैयारी करती हैं आप लोग, कब कब फील्ड पे आती हैं और किस तरह से तैयारी करती हैं? 4:30 बजे आके रनिंग एक्सरसाइज पूरा करके और उसके बाद फिर बॉल प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस, फिर बॉल मारना, अंडर हैंड करना, सारा प्रैक्टिस करके 7, 7:30 या 8 बजे घर जाते हैं हम लोग। फिर घर जाके जो होता है खाना पीना थोड़ा सा वो खाएं और फिर शाम में आते हैं हम लोग। शाम में 4:30 बजे सब आ जाते हैं, तो शाम में प्रैक्टिस करते थोड़ा एक्सरसाइज किए, उसके बाद बॉल प्रैक्टिस किए, अंडर हैंड किया, अपर हैंड किए, बॉल मारे, उसके बाद मैच खेलते हैं हम लोग। मैच खेलते हैं अभी भी थोड़ा सा हम लोग अभी लेट हो गए हैं सब लड़की लोग, क्योंकि अभी रमज़ान चल रहा है और सब बहुत कारण था इसीलिए। अपनी प्रेरणा स्रोत किसको मानते हैं? वॉलीबॉल आप खेल रही हैं तो अपनी प्रेरणा स्रोत किसे मानती हैं? अभी तो हम सर को ही मान रहे, क्योंकि सर हम तो मुस्लिम हैं तो सर हमको बहुत सपोर्ट किए हैं और हम चाहते हैं कि मुस्लिम लड़की भी खेले। ये नहीं कि मुस्लिम को पर्दा में रहना चाहिए, ये नहीं है, मुस्लिम को भी है लड़की कि हम खेलें। मेरे स्कूल में ही है बहुत सारी लड़की जो बोलती है अरे हम भी खेलें, पर उसके घर से नहीं मिलता। हम मुस्लिम लड़की को ये कहना चाह रहे हैं कि खेलो, अगर किसी चीज़ में नाम है तो उसमें नाम कमाओ, अपना नाम गवाओ नहीं। होता है कि है मुस्लिम में क्या खेलेगी ये, पर हम ये नहीं मानते हैं। मेरे सर बहुत सपोर्ट किए, मेरे गार्जियन को बताएं सर कि खेलने दीजिए, बहुत अच्छा खेलती, बहुत अच्छी प्लेयर है, तो हम तो भी सर को ही मान रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि मुस्लिम कम्युनिटी के लड़कियों को पर्दा में रहने के लिए ज़्यादा कहा जाता है खेलने, तो आप जब खेलने आती होंगी तो आपको भी शुरू में बहुत सारे विरोधों का सामना करना पड़ा? बहुत घर में ये सब बोला जाता था कि मुस्लिम है, मुस्लिम को नहीं खिलाया जाता हाफ पैंट पहन के। ये मेरे पापा लोग बोले ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बेटी जिसमें आगे बढ़ रही है उसी में आगे बढ़ेगी। और घर से सपोर्ट मिले, सर सपोर्ट किए मेरे कि नहीं अच्छी प्लेयर है तो क्यों नहीं खेलेगी। ये थोड़ी ना कि लिखा हुआ है, वॉलीबॉल में भी लिखा हुआ है हिंदू खेले मुस्लिम ना खेले, ऐसा नहीं है। हम तो चाहते हैं और आए मुस्लिम की लड़की, हम ही को देख के आए कि मुस्लिम है वो खेले और आगे बढ़े मुस्लिम की लड़की। अभी तक आपकी कम्युनिटी के, मुस्लिम कम्युनिटी की कितनी लड़कियां यहाँ पे खेल रही हैं? यहाँ पे तो हम मतलब अकेले हैं बिहार में, फर्स्ट मुस्लिम है, नेशनल भी खेले हैं, तो अकेले ही हम चाहते हैं कि और लड़कियाँ आए मुस्लिम की खेले। लड़की का मन रहता है कि हम खेलें, पर गार्जियन का सपोर्ट नहीं मिलता है उनको कि खेले। पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे जो अपनी बच्चियों को नहीं खेलने देते हैं? उन पेरेंट्स को तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि खेलने दीजिए, इस खेल में कुछ नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, हाफ पैंट पहन के नहीं खेलेगी, अंदर में स्किनर डालेगी, पहन के खेलेगी, ये थोड़ी ना है कि हर हमेशा पर्दा में रहे। खेलने दीजिए, जिसमें आगे बढ़ रही हो सकता है उसका उसी में भविष्य लिखा हो, उसी में कुछ वो कर सके। तो मुस्लिम लड़की को हम बोलना चाहते कि खेलो और खेलो तुम भी, ऐसा नहीं कि नहीं खेल। मुस्लिम लड़की तो जॉब करती है, वो भी तो पर्दा है। मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं मेरी बेटी खेलेगी, हम मतलब घर से सपोर्ट तो पूरा है कि खेलेगी, जो बोलता है बोलने दो, बोलने से क्या होता है, बस खेल में रुचि है तो खेलेगी। और मेरे प्रदीप सर भी सपोर्ट करते हैं कि खेलो तुम आगे बढ़ो। और बहुत अच्छे। क्या नाम है आपका? प्रिया कुमारी। आप कहाँ से आती हैं? रौनी बस स्टैंड बांका से। आप कब से खेलने आ रही हैं? 2017 से। 2017 से आ रही हैं। कैसा रूटीन है यहाँ का? आप लोग यहाँ से मतलब जो भी यहाँ सिखाया जाता है, जो भी डाइट करने के लिए कहा जाता है, उसको किस तरह से फॉलो करते हैं? हम लोग सुबह मॉर्निंग में आते हैं प्रैक्टिस करने, सुबह 4:30 बजे से फिर 8 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं, घर जाते हैं, घर में चना गुड़ जो होता है वो खाते हैं, फिर शाम में आते हैं प्रैक्टिस करने। टाइमिंग के हिसाब से सारा फॉलो करते हैं हम लोग। प्लेयर्स को कुछ चीज़ें खाने से मना भी किया जाता है, आप लोगों को भी सर बताएं कि जैसे कुछ चीज़ें होती है जिसे अवॉइड करना होता है, तो कैसे आप लोग वो क्या क्या चीज़ें हैं जो अवॉइड करते हैं? जैसे कि गुपचुप खट्टा चाट वाट हो, ये सब बहुत कम बोलते हैं सर खाने के लिए कि ये सब फायदे में नहीं है। जैसे जूस वूस हो ये सब ज़्यादा बोलते हैं खाने, और फिर खट्टा चीज़ बोलते हैं कम खाओ, नहीं के बराबर खाने बोलते हैं। अभी भागलपुर का लीग आप लोग जीत के आए हैं, प्रीमियर लीग, कैसा फील हो रहा है अभी वो जीतने के बाद, और किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है और सब लोगों को? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और हम लोग जीते, बहुत खुश, बहुत अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुश मिल रहा है कि हम लोग जीते, भागलपुर को हराएं। जैसा कि सभी ने बताया कि लोग कहते थे बाका नहीं जीत सकती हैं, अभी जीतने के बाद आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? अब तो बाका जीत गई है, भागलपुर को हरा दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे? उन लोग भी मेहनत करती है, हम लोग से ज़्यादा करती हैं, हम लोग भी करते हैं। उन लोग में थोड़ा सा अटैकर है तो वो लोग थोड़ा सा मेहनत करते हैं, हम लोग भी उससे कम नहीं है, फिर भी एक होता है अच्छे से हम लोग मेहनत, और उससे मेहनत करेंगे तो हम लोग भी जीत सकते हैं उससे।
बाका प्रशासन की तरफ से कुछ आप लोगों को सपोर्ट दिया जाता है खेलने के लिए, जैसे आप लोग इतना मेहनत कर रही हैं तो कोई सपोर्ट उन हाँ मिलता है, मतलब बिहार स्थापना दिवस में हम लोग को किट मिला था, बॉल मिला था, नेट मिला था और सब भी सारी चीज़ें व्यवस्था देती है हम लोग को। किसी और चीज़ की मांग जो आपको लगता है कि अभी और यहाँ पे पूरी होनी चाहिए आप लोगों की बेहतर प्रैक्टिस के लिए, जो आप जिला अधिकारी से कहना चाहेंगे? उनसे हम लोग को यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को एक अच्छा से ग्राउंड मिल जाए जो उसमें कब हमेशा प्रैक्टिस हो। यहाँ तो एग्ज़ाम भी होता है तो हम लोग नहीं कर पाते हैं और हम लोग को एक मेट चाहिए था कि हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें यहाँ पे। तो जैसा कि इनको मैदान और नेट की ज़रूरत है जिससे बाका की लड़कियां और आगे अच्छा परफॉर्म कर सके और नेशनल नहीं इंटरनेशनल पे जाके खेलें, ऐसा इन लोगों का मन में है। लेकिन कुछ असुविधा है जिनकी वजह से इन लोगों की प्रैक्टिस में थोड़ी सी बाधा आती है। बाकी हमारी तरफ से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएँ। हमारे साथ कुछ ऐसी बच्चियाँ मौजूद हैं जो कि अभी जूनियर हैं और अभी सीख रही हैं सीनियर्स को देखकर और अच्छा परफॉर्म करना चाहती हैं, अभी प्रैक्टिस कर रही हैं। इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। आप कब से यहाँ पे प्रैक्टिस करने आ रही हैं? यही कुछ मंथ हो रहा है, 5-6। कैसा लग रहा है अभी खेलने में आगे आके, किस तरह का अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? मोनम कुमारी, कहाँ से आती हैं? बाका अलीगंज। कितने दिन से आ रही हैं आप यहाँ? हम तो खेल रहे हैं 2-3 साल से। 2-3 साल से खेल रही हैं। कैसा लग रहा है आपको कि अभी नई नई बच्चियाँ और भी आ रही हैं आप लोगों को देख के आगे खेलने के लिए? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग को देख के वो लोग भी आ रही है खेलने के लिए, वो लोग भी कुछ सीखे। आपका क्या नाम है? निहारिका कुमारी, कहाँ से आती हैं? आनंद कॉलोनी का। आनंद कॉलोनी से। कब से आ रही हैं आप? यही 2-4 महीने। अभी अभी आपके सीनियर ने भागलपुर को इतना हरा के जो आए हैं, सब लोग इतने खुश हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है इनको देख के और क्या मन में इच्छा हो रही है? आपने तरफ से क्या करने का सोच रहे हैं? हम लोग अपने तरफ से सोच रहे हैं कि इससे भी बड़ा करें, इंटरनेशनल लेवल पे जाएं और कुछ बढ़िया करके दिखाएं। बाका भागलपुर को दिखा दे कि बाका भी नीचे नहीं है। कैसा सपोर्ट मिलता है अभी सीनियर से आप लोगों को? सपोर्ट तो बहुत मिलता है। हम लोग को ज़्यादातर रजनी दी से सपोर्ट मिलता है। हम लोग उनसे ही सपोर्ट लेकर के यहाँ तक आए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमीशा कुमारी है, कहाँ से आती हैं? बाका विजयनगर। कब से आ रही हैं? 2-3 महीने से। सर किस तरह से सपोर्ट करते हैं आप लोगों को, कैसा तैयारी करवा रहे हैं? सर हम लोगों को मतलब डेली प्रैक्टिस करवाते हैं, अच्छे तरीके से मतलब प्रैक्टिस करवाते हैं। और तो सर जैसा आप लोग जब यहाँ पे आते हैं पढ़ाई में भी मेंटेन कर रहे हैं और खेल भी मेंटेन कर रहे हैं, तो दिक्कत तो नहीं होता होगा कि सुबह शाम यहाँ पे आते हैं? दिक्कत नहीं होता है। जब पढ़ाई का टाइम होता है तब पढ़ाई करते हैं और खेल के टाइम पे खेलते हैं। ज़्यादा क्या अच्छा लगता है, पढ़ाई करना या खेल में? खेलना। खेलना अच्छा लगता है। क्या नाम है आपका? काजल कुमारी, आप कहाँ से आते हैं? समुखिया मोड़। कब से आ रही हैं? 6-7 महीने से। समुखिया मोड़ से आप यहाँ पे डेली आती हैं प्रैक्टिस डेली करने? नहीं, समुखिया मोड़ से थोड़ा सा आगे है। तो हर रोज आती हैं प्रैक्टिस हाँ, करने? डेली आते हैं। तो आप इतने दिनों से जो आ रही हैं, सीनियर्स को देख के क्या लगता है आपको कि अपने मन में कैसी भावना जगती है इन लोगों को देख के? दीदी को ही देख कर सीखते हैं। दीदी लोग हम लोग को प्रैक्टिस भी कराती है। हम लोग आते हैं तो दीदी लोग बोलती है हम लोग जो सिखा रहे हैं उसको सीखो ताकि आगे चल के तुम लोग को कुछ काम आए। दीदी लोग हम लोग को बॉल वगैरह ये सब अंडर हेड और ये सब सर्विस वाले भी सिखाती है। क्या अच्छा लगता है पढ़ाई और खेल में? दोनों अच्छा लगता है लेकिन ज़्यादातर खेल। क्या करना चाहती हैं आगे, क्या एम है आपका? वॉलीबॉल को लेकर, वॉलीबॉल खेल रही हैं, क्या एम है आपका? अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन हम दीदी लोग से ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं। थैंक यू। क्या नाम है आपका? कुमारी, कहाँ से आती हैं? ननिहारी से। ननिहारी से। कब से आ रही हैं आप यहाँ? 3 महीने से। 3 महीने से। क्या आगे करना क्या चाह रही हैं, किस लेवल तक आप खेलना चाहती हैं? क्या लगता है आपको कहाँ तक जा सकती हैं? बहुत दीदी लोग से बहुत आगे जाना चाहते हैं हम लोग। इंटरनेशनल लेवल तक खेलने की चाह है आपने? क्या नाम है आपका? कोमल कुमारी, कहाँ से आती हैं? केवली से। कब से आ रही हैं? 6-7 महीना से। कौन सी क्लास में पढ़ाई करती हैं? 10th में। 10th में। तो अभी जैसे 10th के तो बोर्ड एग्ज़ाम है और फिर पढ़ाई और खेल दोनों को साथ साथ मेंटेन, कितना मुश्किल होता है? नहीं, मुश्किल नहीं होता है। खेल के टाइम खेलते हैं, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करते हैं। गुड। और ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देना चाहते हैं, खेल को या फिर पढ़ाई? क्योंकि बोर्ड्स एग्ज़ाम तो बड़े हम तो अभी दोनों को, क्योंकि हम लोग का मैथ्स भी होता है और पढ़ाई भी। 10th का एग्ज़ाम भी होने वाला है अगले साल। दोनों को भी मतलब ज़्यादा मैटर। घर से कितना सपोर्ट मिलता है, किस में ज़्यादा मिलता है, खेलने में या पढ़ाई करने में?
घर में तो दोनों में बहुत मतलब ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, दोनों में, खेल में भी पढ़ाई में भी। कहीं कोई मतलब विरोध करने वाला हो कि लड़की है खेलने जाती है ऐसा? हाँ, हम लोग के गांव में है, गांव वाले बहुत मतलब बोलते हैं ऐसे वैसे कि लड़की को नहीं खेलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, हाफ पैंट नहीं पहनना चाहिए। तो फिर भी हम लोग को मतलब घर वाले बोलते हैं, पापा भी बोलते हैं कि जाओ खेलो, तुमको जिसमें रुचि है उसी में खेलो। थैंक यू। जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन के सचिव हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि बांका के प्लेयर्स को इनकी तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है। क्या नाम है सर आपका? जिला में जो ये वॉलीबॉल की प्लेयर्स हैं अभी भागलपुर को हरा के आई हुई हैं, इसके ऊपर आप पहले इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने बच्चियों को। जिस प्रकार से ये लोग खेल में इतना अच्छा कार्य कर रही हैं, क्या लगता है आपको कि और कितनी लड़कियों के आगे आने की संभावना है इस खेल में बांका जिले को लेकर? कम से कम 100 लड़कियों का आने का निश्चित ही संभावना है, जिस तरह हमारे कोच काम कर रहे हैं, प्रदीप जी चल रहे हैं। और उन बच्चियों को जो अभी नई सीख रही हैं और जो भी खेल में रुचि रखना चाहती हैं लेकिन उनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो नहीं आ सकती हैं, किसी की फैमिली प्रॉब्लम्स है, कुछ भी है, उन सब के लिए आप क्या कहेंगे? उनके परिवार से जाके मिलते हैं, उनके गार्जियन से, उनकी मम्मी और पापा से मिलकर के उनको कहते हैं कि किसी तरह की दिक्कत ना होगी, अपने बच्चे का आने दीजिए ग्राउंड आप। उनको जहाँ तक होता है उतना हम लोग उनको संरक्षण देते हैं बच्चियों को। एसोसिएशन की तरफ से सर इन लोगों को जो भी प्लेयर्स हैं इनको क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, किस प्रकार की सुविधा दी जाती है? इनको नेट दिया जाता है, बॉल दिया जाता है और जर्सी दिया जाता है। और कोई तो एसोसिएशन में कोई ऐसा फंड रहता नहीं है जो लोग ज़्यादा इनको सुविधाएँ दी जाए।